Okay, dear. So we will have a discussion today on the croup. Okay, croup is also called the laryngotracheobronchitis. Fine. अब laryngotracheobronchitis हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि it involves our larynx, it involves our trachea and bronchi also. Fine. For example, this is a diagram which is showing your this is actually the larynx. फिर larynx के बाद ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, this is actually the vocal cords, right? So this is your larynx. फाइन, दिस इज योर लैरिंग्स और ये है आपके पास वोकल कॉर्ड्स. ओके, वोकल कॉर्ड्स. फिर वोकल कॉर्ड्स के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ट्रैकिया. फाइन, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द ट्रैकिया. ओके, और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाले ट्रैकिया के जो ब्रांचेस आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द ब्रोंकाई. फाइन, ब्रोंकियो ब्रोंकाई कहते हैं इनको, राइट? तो ये दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द ब्रोंकाई. फाइन. अच्छा, अब इसमें क्या होता है क्रूप में एक्चुअली देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द larynx, there will be inflammation of the vocal cords, trachea and the bronchi. Understood? Okay, we will study about these in detail now. अच्छा, ये है क्या? It is actually an acute viral inflammatory disease of the larynx, primarily within the subglottic space. Fine, subglottic space. Pathogen include parainfluenza virus type 1, most common. अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो ग्रुप होता है वो किस वजह से होता है? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, राइट? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1. ओके, उसके अलावा भी पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 2 की वजह से, टाइप 3 की वजह से भी हो सकता है. एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस. ओके, वी स्टडीड अबाउट रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस. एक्चुअली इट वाज द मेन कॉज ऑफ द ब्रोंकियोलाइटिस इन चिल्ड्रन, राइट? अच्छा, तो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस भी करवा सकता है ग्रुप, इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके, एंड एडिनोवायरस. But rarely bacterial superinfection may develop, causing tracheitis. Fine. अच्छा, so we will actually discuss about the group में actually में होता क्या है. First of all, you need to understand, okay, कि as I told you कि this is the larynx, this is vocal cord and trachea. Fine. अब normally क्या होता है? Normally जो for example ये है आपके पास एक वायरस, राइट? ये है आपके पास एक वायरस, एंग्री वायरस, राइट? अच्छा, तो ये जो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइट, ये क्या करते हैं? सबसे पहले दीज विल एंटर इनटू योर ओरल कैविटी. फाइन. अब ओरल कैविटी के बाद ये आता है नीचे की तरफ. नीचे मतलब कौन से एरिया में? फॉर एग्जांपल दिस इज योर, लेट मी एक्सप्लेन इट कॉन्सेप्चुअली फॉर यू. ओके, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक डायग्राम, राइट? ये सबसे पहले ये वायरस क्या करता है? दीज वायरस विल एंटर इनटू द ओरल कैविटी. ओके, ओरल कैविटी में एंटर होने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आता है. ओके, नीचे क्या होता है? हमारा लैरिंग्स, फिर उसके बाद वोकल कॉर्ड्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई. फाइन, इस तरह से ये एंटर होता है. अंडरस्टूड? अच्छा, तो ये है वायरस. दीज वायरस इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू आवर लैरिंग्स, फिर उसके बाद वोकल कॉर्ड्स, फिर उसके बाद ट्रेकिया. फाइन, तो ये है, यू कैन इमेजिन कि दिस इज द एक्चुअली वायरस. फाइन, वेरी वेरी एंग्री वायरस. सी, which virus is this? This is mostly para-influenza virus type 1. Fine. अच्छा, now this is something very obvious, you must know this. Okay, कि ये जो आपके पास है ट्रैकिया. फाइन, ट्रैकिया में नॉर्मली क्या होता है? यहाँ पे ट्रैकिया के अंदर इस तरह से एपिथेलियल सेल्स होते हैं. फाइन, तो एक एपिथेलियल सेल को मैं इस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा करके बना रहा हूँ. ओके, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि इसके अंदर होता क्या है. इसी तरह से ये जो आपके पास है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं. फाइन, ट्रेकिया के अंदर. दीज एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्रोंकाई आल्सो. ओके, दीज एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्रोंकाई आल्सो. फाइन, इस तरह से ब्रोंकाई के अंदर भी ये एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. फाइन. अच्छा, अब क्या है कि ये जो वायरस है, ये वायरस क्या करता है? वायरस के पास इस तरह से एक हुक होता है. हुक किया तो फिर आप समझ लें कि इसका एक हाथ होता है. ओके, फाइन, ये अपने उस हाथ के साथ क्या कर, इस तरह से एक हाथ होता है इसके पास. फाइन, हाथ या हुक, जिसके ज़रिए ये क्या करता है? चीज़ों को ये पकड़ लेता है. अंडरस्टूड? ओके, तो ये कौन सा सेल है? दिस इज एक्चुअली आवर एपिथेलियल सेल, राइट? लेट मी राइट इट फॉर यू. दिस इज एक्चुअली द एपिथेलियल सेल. दिस इज आवर एपिथेलियल सेल. अंडरस्टूड? ओके, अब ये जो एपिथेलियल सेल है आपके पास, इसके पास भी एक हुक होता है. फाइन, इसके पास भी एक हुक होता है. दैट हुक, अच्छा, इन दोनों का नाम क्या है? लेट मी टेल यू. ओके, फर्स्ट ये जो आपके पास है, वायरस के पास जो एक हुक होता है, राइट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द हेमाग्लूटिन. ओके, दिस इज कॉल्ड इज द हेमाग्लूटिन. हेमाग्लूटिन. फाइन, हेमाग्लूटिन कहते हैं इसको. अब ये जो हेमाग्लूटिन है, ये नॉर्मली क्या करता है? ये हेमाग्लूटिन जो वायरस के पास होता है, ये एक हुक की तरह होता है, जो कि क्या करता है? एपिथेलियल सेल के हुक के साथ जाके बाइंड करता है. अंडरस्टूड? अब ये जो एपिथेलियल सेल के पास एक हुक है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द सियालिक एसिड. ओके, दिस इज कॉल्ड इज द सियालिक एसिड.
फाइन। तो अब क्या है कि ये जो वायरस है, दीज हैज अटैच्ड इटसेल्फ विद द एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल के साथ अटैच हो चुका है। फाइन। अब अटैच होने के बाद दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ओके, कि इसके पास फ्यूजन प्रोटीन होता है। फ्यूजन प्रोटीन के जरिए मतलब एट द एंड क्या करता है ये, राइट, ये इसका अपना जो डी आरएनए है, ये अपना आरएनए ये रिलीज करता है इन द एपिथेलियल सेल ऑफ द होस्ट, राइट, यानी हमारे एपिथेलियल सेल के अंदर ये अपना आरएनए रिलीज करता है। फाइन, ओके। अच्छा, अब जैसे ही आरएनए अपना रिलीज करता है, आरएनए क्या करता है, आरएनए हमारे सेल के अंदर जो मशीन्स होते हैं, राइट, हमारे सेल के अंदर जो मशीन्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, उसके अलावा यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, राइट, सब को यूज़ करके इसका आरएनए क्या करता है, उन सब मशीन्स को यूज़ करके जो वायरस का आरएनए है वो अपने बच्चे बनाता है। फाइन, मतलब इन शॉर्ट वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अंडरस्टूड? कैन यू सी, ये है वायरस के बच्चे, मतलब वायरस सेल के अंदर क्या कर रहा है, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। अंडरस्टूड? ओके। और ये सिर्फ दो में कन्वर्ट नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन करता है यहाँ पे, ओके, इतना ज़्यादा कि ये जो सेल है ये एट द एंड क्या होता है, ये सेल जो है इसके अंदर मज़ीद जो है इतना स्ट्रेस बढ़ता है सेल के अंदर कि सेल जो है आखिर में हार मान जाता है, राइट। सेल के अंदर क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। फाइन। तो एपोप्टोसिस की वजह से ये जो वायरस है फिर ये क्या होंगे, ये रिलीज होंगे। फाइन। ये जितने भी वायरस है दे विल रिलीज। फाइन, अंडरस्टूड। तो ये वायरस क्या हुए, रिलीज हो गए। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, ओके। ये वायरस रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद ये वायरस कुछ जाके हमारे दूसरे एपिथेलियल सेल्स को जाके इन्वेट करते हैं, मतलब उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अंडरस्टूड नो? इसी तरह से ये जो सेल था आपके पास नॉर्मल एपिथेलियल सेल, ये वायरस के फॉर एग्जांपल बाहर आने की वजह से ये जो हमारे पास एपिथेलियल सेल था ये इट विल डाई, ओके, आफ्टर इट्स डेथ। ये क्या करता है, जब ये फॉर एग्जांपल इसमें इन्फेक्शन होता है तो ये जो एपिथेलियल सेल है आपका, दीज विल रिलीज सम ऑफ द साइटोकाइंस, ओके। ये जो एपिथेलियल सेल है ये क्या रिलीज करता है, दीज विल रिलीज सम ऑफ द साइटोकाइंस। फाइन, different types of cytokines जैसे कि interleukin 1, interleukin 6, tumor necrosis factor alpha, interleukin 13। फाइन। so different types of cytokines ये सेल रिलीज करता है into the blood, ओके। अब ये साइटोकाइंस करते क्या, लिसन वेरी केयरफुली। ये जो साइटोकाइंस होते हैं जब ये रिलीज करते हैं साइटोकाइन, राइट, ये एपिथेलियल सेल्स, द फर्स्ट थिंग इट विल अट्रैक्ट, these cytokines will attract the white blood cells। white blood cells में कौन कौन से सेल्स हैं, एक तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले स्पेशल, राइट, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आ जाता है, ओके। न्यूट्रोफिल्स आ जाता है, उसके बाद कुछ मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ओके। इंक्लूडिंग दैट ये जो साइटोकाइंस होते हैं और क्या करते हैं, ये वास्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, ओके। आपको पता है जब वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, ब्लड सेल के अंदर या मतलब ब्लड वेसल के अंदर जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिसके वजह से ब्लड के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, राइट, वो फ्लूइड इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में से निकल के बाहर की तरफ मतलब एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में आ जाता है वो फ्लूइड, राइट, इस तरह से एक्यूमुलेट होता है। अंडरस्टूड? तो इसी तरह से ये जो आपके पास है यहाँ पे ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया के क्या होता है, इस तरह से सब म्यूकोजल लेयर होता है। सब म्यूकोजल लेयर के अंदर इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स। अंडरस्टूड? ओके, फाइन। तो जैसे ही यहाँ पे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर वो वास्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो फ्लूइड इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके ज़रिए ये फ्लूइड बाहर निकलता है। फाइन, बाहर निकलता है और यहाँ पे क्या कॉज करता है, एडेमा, ओके। यहाँ पे क्या कॉज करता है, एडेमा। कैसे लिखूँ, इसके साथ लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या कॉज करता है, एडेमा, ओके, फाइन। इसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस होते हैं वो भी एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, ओके, इंक्लूडिंग दैट ये है हमारे मैक्रोफेजेस। तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं यहाँ पे, दे विल फॉर एग्जांपल ये जो न्यूट्रोफिल स्पेशली, these will release reactive oxygen species and some of the proteolytic enzymes, okay, fine। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एंड एंजाइम्स ये नॉर्मली क्यों रिलीज़ होता है, ताकि हमारा इम्यून सेल, हमारे वाइट ब्लड सेल वायरस को किल कर सके और मज़ीद इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सके। फाइन। मज़ीद सेल्स को जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं उनको बचाते हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एंजाइम्स, मतलब इन शॉर्ट हमारे वाइट ब्लड सेल्स, ओके। लेकिन क्या है कि जब ये फॉर एग्जांपल इन वायरस को किल करता है, राइट, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एंजाइम्स वगैरह, तो ड्यूरिंग दैट हमारे अपने सेल्स भी मर जाते हैं। अंडरस्टूड? ओके। तो क्या होता है कि एक तो ये जो वायरसेस है इनकी डेथ होती है, फाइन, ओके।
उसके अलावा ये जो आपके पास है एपिथेलियल सेल्स जब मरते हैं, एपिथेलियल सेल्स फिर क्या करते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स जब ये नेक्रोटिक टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, जब ये मर जाते हैं, राइट, मरने के बाद ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनके डेब्रीज, राइट, ये यहाँ पे रिलीज होते हैं इनटू दी ट्रेकिया, राइट, ट्रेकिया के अंदर आ जाते हैं, इस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं। ये क्या है एक्चुअली में, ये नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स है, राइट, या इन शॉर्ट आप डेब्रीज भी कह सकते हो, राइट, नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स जो कि मर चुके हैं। फाइन, ओके। तो क्या क्या चीज़ें आ गई आपके पास, एक तो एडेमा, उसके अलावा है आपके पास कुछ फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल्स, ओके, और नेक्रोटिक टिश्यू। अंडरस्टूड, ओके। और ये किस वजह से, ये साइटोकाइंस की वजह से। साइटोकाइंस ने क्या किया, मैक्रोफेजेस और हमारे न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट किया, उसके अलावा वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाई है। अंडरस्टूड, ओके। इसी तरह से ये जो साइटोकाइंस है, दीज विल डू व्हाट, इट विल आल्सो स्टिमुलेट द गॉबलेट सेल्स। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।